तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सबसे ज़्यादा डिमांडिंग टॉपिक की, वो है ब्लॉकचेन डेवलपर की सैलरी। आखिर में इंडिया में ब्लॉकचेन डेवलपर की कितनी सैलरी है? तो अभी तक हम लोगों ने 4 ब्लॉकचेन डेवलपर्स के साथ इंट्रैक्शंस किए, जहां पे उन्होंने उनकी जर्नी के बारे में समझा, इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में समझा, सारी चीज़ें देखी, राइट। बट कभी भी हम लोगों ने ब्लॉकचेन डेवलपर की सैलरी को टच नहीं किया। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ब्लॉकचेन डेवलपर की सैलरी के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक आर्टिकल की हेडलाइन आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर की है, और वो है ये: वाई 2022 में बिलोंग टू बिग डेटा एनालिटिक्स एंड ब्लॉकचेन डेवलपर्स। तो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात है, राइट। अभी हम लोगों ने सैलरी के बारे में तो बात भी नहीं की, मगर 2022 ब्लॉकचेन डेवलपर्स और डेटा एनालिटिक्स, डेफिनेटली डेटा एनालिटिक्स वाले पार्ट में तो हम लोग हैं नहीं, मगर ब्लॉकचेन डेवलपर्स के लिए ये काफ़ी अच्छा ईयर होने वाला है। तो आई होप अब ये जान के थोड़ा एक्साइटमेंट तो बढ़ गया होगा कि भाई 2022 में ऐसा क्या होने वाला है। तो आइए अब शुरू करते हैं और बात करते हैं ब्लॉकचेन डेवलपर की सैलरी के बारे में। तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या चीज़ें देखने वाले हैं। पहली चीज़ जो हम लोग देखने वाले हैं वो है डेटा। तो हम लोग डेटा के बेसिस पे ये अंदाजा लगाएंगे कि एक्चुअली में ब्लॉकचेन डेवलपर की सैलरी कितनी होगी। क्योंकि अगर डेटा के बिना आपको एक आइडिया देता हूँ ब्लॉकचेन डेवलपर की सैलरी का, तो आई थिंक वो एक हवाबाजी होगी, जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि भाई पता है ब्लॉकचेन डेवलपर इतने करोड़ों रुपए कमाता है एंड ऑल दोज थिंग्स। बट मैं ऐसा नहीं चाहता। तो डेटा के बेसिस पे, एक स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे हम लोग जानेंगे कि ब्लॉकचेन डेवलपर की एक्चुअल में सैलरी क्या है। फिर हम लोग देखेंगे कि ये किस तरह से डिफरेंट है अदर आईटी सेक्टर्स के डेवलपर्स से। मतलब किस तरह से जो दूसरे डेवलपर्स हैं, जो आपके लाइक वेब डेवलपर्स हो गए या फिर फ्रंट एंड डेवलपर्स हो गए, तो उनके कंपैरिजन में ये सैलरी किस तरह से ज़्यादा है या कम है, क्या है, ये चीज़ हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो जो ये पहला डेटा है वो है हमारे लिंक्डइन से, जहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे कि ब्लॉकचेन डेवलपर की जो एवरेज सैलरी है वो है 44,300 रुपीज़ पर मंथ। ठीक है, तो ये तो टोटल टोटल कंपनसेशन है बेसिकली, इसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। तो मतलब ये वो डेटा है जहाँ पे कंपनी आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, बोनस एंड ऑल दोज थिंग्स देती है, बट अभी इसके बारे में हम लोग बात नहीं करते। अभी हम लोग सिर्फ सैलरी के बारे में बात करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू लिंक्डइन, जो एक ब्लॉकचेन डेवलपर को सैलरी मिलती है पर मंथ बेसिस पे वो है 44,300 के अराउंड, जहां पे ये रेंज जाती है 15,000 से लेके 1.2 लाख तक। मतलब कि 15,000 रुपए से लेके 1.2 लाख तक एक ब्लॉकचेन डेवलपर कमाता है पर मंथ। बट ध्यान देने की बात ये भी है कि आपको ये भी ध्यान देना होगा, ये जो रिस्पॉन्स है ये सिर्फ और सिर्फ 60 रिस्पॉन्सेस के बेसिस पे आपको ये डेटा यहाँ पे दिख रहा है। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। मतलब ये लिंक्डइन के अकॉर्डिंग 66 लोगों ने जो सर्वे दिया उसमें देखा क्या गया कि जो बेस सैलरी है वो आपकी 44,300 रुपीज़ है। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला डेटा। दूसरा डेटा जो कि है हमारे ग्लास डोर से, तो इनके अकॉर्डिंग जो एक ब्लॉकचेन डेवलपर की सैलरी है वो पर ईयर होती है, एवरेज बेस पे है ये, पर ईयर होती है 7 लाख के अराउंड, राइट। 6,85,246 रुपीज़। तो अगर इसको भी हम लोग ऑन एन एवरेज देखें, मतलब पर मंथ के बेसिस पे देखें, तो डेफिनेटली ये 7 लाख है, बट चलो मान के चलते हैं कि ये 6 लाख है। तो मतलब पर मंथ बेसिस पे अभी भी ये 50,000 रुपीज़ के अराउंड ही है। मतलब ये जो डेटा था ये मैं बता रहा है 45,000 के अराउंड है। ठीक है, इसको 45 कंसिडर कर लेते हैं, 44 भी कर सकते हैं, मतलब जो भी चाहे आप कर लो। और ये जो डेटा है ये भी कुछ अराउंड 50,000 रुपीज़ है, या फिर थोड़ा ज़्यादा है उससे, 55 मान लो, कुछ भी मान लो। मतलब अभी के लिए एक बेस ले लेते हैं कि ये 50,000 रुपीज़ पर मंथ हमें यहाँ पे मिल जाएगा। और ये सब जो भी डेटा है ये अभी इंडिया के बेसिस पे है। और यहाँ पे जो डेटा पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है नोट करने वाला है कि यहाँ पे 86 सैलरीज को कंसिडर किया गया। तो मतलब एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये डेटा थोड़ा ज़्यादा रिलायबल है एज कम्पेयर टू लिंक्डइन, बिकॉज यहाँ पे जो सर्वे रेट है वो काफ़ी कम है। और सर्वे रेट कम होने की वजह भी है, रीजन भी क्योंकि अभी इतने ब्लॉकचेन डेवलपर्स हैं भी नहीं। ठीक है, और तीसरा डेटा जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा वो है हमारे monster.com वेबसाइट से। तो दिस इज monster.com वेबसाइट, ये भी एक्चुअली में जॉब्स प्रोवाइड करने वाली एक वेबसाइट है। तो अकॉर्डिंग टू देम, ये जो monster.com है, इन्हीं के अकॉर्डिंग 2020 जो एरा है, जो आपको मैंने पहला आर्टिकल दिखाया था टाइम्स ऑफ इंडिया का, तो अकॉर्डिंग टू देम ओनली 2022 इज ऑल अबाउट ब्लॉकचेन डेवलपर्स एंड डेटा एनालिटिक्स। तो अगर हम इन तीनों वेबसाइट्स की बात करें, जो कि हमारा लिंक्डइन हो गया, हमारे ग्लासडोर हो गया, और हमारा जो ये हो गया monster.com हो गया, तो ये तीनों पहले तो एक चीज़ बहुत ही दिखा रहे हैं, पॉजिटिव साइड दिखा रहे हैं हमारी ब्लॉकचेन डेवलपर की इंडस्ट्री का, ये तो हम देख सकते हैं। और ऑन एन एवरेज जो आप एस्टिमेट लगा सकते हो इन दोनों डेटा से, ये जो 6 लाख वाला था और ये जो हमारा 44,000 था, ऑन एन एवरेज जो एक ब्लॉकचेन डेवलपर इस समय कमा रहा है वो 50,000 रुपीज़ पर मंथ है, मीन्स 6 लाख रुपीज़ पर ईयर है। बट डेफिनेटली ये रिस्पॉन्सेज जैसे कि मैंने कहा बहुत ही कम है, तो इस पर तो हम पूरी तरह से रिलाय नहीं कर सकते।
बट मैंने बहुत सारे जॉब डिस्क्रिप्शंस भी देखे जो लिंक्डइन पे दिए हैं आपके, और आपके ये naukri.com पे दिए हैं, और आपका ये monster.com, इस तरह की जो जॉब डिस्क्रिप्शन है मैंने ब्लॉकचेन डेवलपर के देखे। तो वहाँ पे भी मैंने यही देखा कि ऑन एन एवरेज 3 लाख से 6 लाख तक अभी एक फ्रेशर को ब्लॉकचेन डेवलपर की जॉब के लिए मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कहेंगे ये बहुत ज़्यादा सैलरी तो नहीं दिख रही है, ये तो बहुत ही लाइक ठीक है, ये तो ऑन एन एवरेज सभी डेवलपर्स कमाते हैं, रिएक्ट जेएस में भी इतना ही डेवलपर कमा रहा है, एक फुल स्टैक डेवलपर भी ऑन एन एवरेज इतना ही कमाता है, तो ब्लॉकचेन डेवलपर क्यों बनना है। तो यहाँ पे हम लोग अब बात करते हैं कि कैसे ये इंडस्ट्री, ब्लॉकचेन डेवलपर की इंडस्ट्री और सारी इंडस्ट्री से डिफरेंट है, और इसको मैं डिमॉन्स्ट्रेट करूंगा एक ग्राफ से, जो कि मैंने एक बार शॉर्ट्स वीडियो बनाए थे इस पर। तो इस ग्राफ से मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करता हूँ कि क्यों ये जो 50,000 रुपीज़ पर मंथ की सैलरी है, जो ऑन एन एवरेज सैलरी है ब्लॉकचेन डेवलपर के केस में, वो क्यों ज़्यादा बेटर है और सारे डेवलपर्स के केस से। ठीक है, मतलब जो आपके फ्रंट एंड डेवलपर्स हो गए और बैक एंड डेवलपर्स हो गए, इन सब के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, तो रीज़न ये है कि अगर आप ब्लॉकचेन की ग्रोथ और टाइम की कर्व को देखोगे, तो आप ध्यान से देखोगे तो इस समय ये जो ब्लॉकचेन है ना, हम लोग इस समय इस जगह पे है, मतलब कि ये वो टाइम है जिस समय ब्लॉकचेन अभी थोड़ा सा ही ग्रो हुआ है, और आने वाले टाइम में ये जो आप टाइम देख रहे हो, ये जो एक्सपोनेंशियल टाइम देख रहे हो, ये टाइम जो है, ये टाइम सबसे बेस्ट टाइम है जो लोग इस जगह पे ब्लॉकचेन इंडस्ट्री को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, और जो लोग सोचते हैं कि मैं आने वाले टाइम में यहाँ का वेट करूँगा, तो मैं बता दूं ये वो जगह है जब ब्लॉकचेन इंडस्ट्री हमारी सैचुरेट कर जाएगी। आप देखोगे यहाँ पे जो ग्रोथ है वो एकदम स्टैटिक हो जाएगी, और टाइम के साथ ये ऐसे ही चलेगी, मतलब थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, बट ये जो टाइम है जो यहाँ पे ज्वाइन करेगा वो इस चीज़ को एक्चुअली में इंजॉय करेगा। देख रहे हो आप ये जो ग्रोथ है, तो डेफिनेटली हो सकता है कि आप इसे 50,000 रुपीज़ पर मंथ की सैलरी पे स्टार्ट करो, या फिर 25,000 रुपीज़, मतलब क्योंकि ये 50,000 रुपीज़ तो एक ऑन एन एवरेज है, राइट। तो लेट्स से अगर आप एक 25,000 रुपीज़ पर मंथ की सैलरी से भी स्टार्ट करते हो, तो चांसेस ऑफ ग्रोथ इस समय ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में एज कंपेयर टू अदर इंडस्ट्री से कई कई ज़्यादा है। और ये चीज़ सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, अगर आप सोचो कि ये मैं कुछ अपने हाइपोथेटिकल एजम्पशंस लेके आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ, तो मैं आपको एक और आर्टिकल शो करता हूँ, और ये आर्टिकल में ये यहाँ पे अगर आप आओगे तो आप खुद देख सकते हो, आउट ऑफ एवरी 5 ब्लॉकचेन डेवलपर्स देयर इज वन एलिजिबल ब्लॉकचेन डेवलपर आउट देयर हु फिट्स द बिल ऑफ कंपनीज आफ्टर द क्रिप्टोकरेंसी बिल मार्केट ऑफ 2017। ओके, ये सब तो ठीक है, बट द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, आउट ऑफ एवरी 5 ब्लॉकचेन डेवलपर्स देयर इज वन एलिजिबल ब्लॉकचेन डेवलपर। मतलब कि इस समय जो सप्लाई है वो ब्लॉकचेन डेवलपर्स की काफ़ी कम है, और डिमांड इस समय ब्लॉकचेन डेवलपर्स की काफ़ी ज़्यादा है, एक अच्छे ब्लॉकचेन डेवलपर की। तो लेट्स से अगर आप एक कंपनी को इस जगह पे 25,000 रुपीज़ या 50,000 रुपीज़ की सैलरी पे ज्वाइन भी करते हो, तो आने वाले टाइम में आपकी जो ग्रोथ के चांसेस हैं वो अदर, मतलब जो अदर डेवलपर्स की इंडस्ट्रीज हैं, जैसे आपका फ्रंट एंड हो गया, वेब डेवलपमेंट हो गया, उसके कंपैरिजन में आपकी ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो अगर लेट्स से मैं बात करूँ एक वेब डेवलपर जो कि ज्वाइन करता है 25,000 रुपीज़ की सैलरी पे, ठीक है, वो एक साल काम करेगा, तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर में अगर वो कुछ स्विच करता है तो उसकी सैलरी हो सकता है 40,000 रुपीज़ हो जाए। बट आपके केस में ये जो 25,000 है, हो सकता है नेक्स्ट ईयर अगर आपने सही से वर्क किया है तो वो 70,000 रुपीज़ तक भी जा सकती है। रीज़न ये ग्रोथ, डिमांड और सप्लाई का पूरा पूरा गेम चल रहा है इस टाइम पे, तो इस समय आप इस ग्रोथ का फायदा उठा सकते हो। और टाइम्स ऑफ इंडिया का एक और आर्टिकल मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि ब्लॉकचेन इज इंडियाज फ्यूचर एंड इफ यू आर अ डेवलपर यू कैन अर्न 82 लाख अ ईयर। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये फ्यूचर है, तो इसको प्रेजेंट में देख के कंपेयर मत करो और सारे डेवलपर्स की जॉब से। अगर आपको लगता है कि सैलरी उतनी ही है तो डेफिनेटली हो सकता है आपको उसके आसपास लगे, बट फ्यूचर में इसकी सैलरी बहुत ज़्यादा होगी। वही सप्लाई एंड डिमांड, बार बार मैं यही कह रहा हूँ, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है समझना। सप्लाई और डिमांड अगर आप समझ जाओगे तो आप समझ जाओगे कि ब्लॉकचेन क्यों इतना इंपॉर्टेंट और क्यों इतना ल्यूक्रेटिव करियर है। और टाइम्स ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो चीज़ मैं कह भी रहा हूँ कि यहाँ पे देखो, ब्लॉकचेन इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्किल सेट विद जॉब्स इन द डोमेन ग्रोइंग एट अ वूपिंग रेट ऑफ 2,000 to 6,000%। जस्ट इमेजिन, दिस इज एन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। दिस इज, यही चीज मैं आपको कब से बता रहा हूँ। एंड दिस हैज रिजल्टेड इन सैलरीज ऑफ ब्लॉकचेन डेवलपर्स बीइंग 50 to 100% हायर देन कन्वेंशनल डेवलपर्स। तो आई होप मेरा पॉइंट आपको समझ में आया होगा मैं क्या कह रहा हूँ। भले ही आपकी स्टार्टिंग सैलरी मे भी कम हो, मे भी, बट जो चांसेस ऑफ ग्रोथ हैं आपके केस में, ब्लॉकचेन डेवलपर के केस में, वो बहुत 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 ज़्यादा है। को ये ग्रोथ एंजॉय करनी है तो ये ग्रोथ का फ़ायदा भाई वही उठाएगा जो कि इस जगह पे ज्वाइन करेगा। और ये ग्रोथ कब तक रीच होगी, मुझे लगता है कि ये जो सैचुरेशन है ये 2025 तक आप अचीव कर लोगे। मतलब 2025 तक
ये जो आप कर्व देख रहे हो ना, एक टाइम के बाद ये सैचुरेट होना शुरू हो जाएगा। दिस इज़ जस्ट माई, आप कह सकते हो लाइक दिस इज़ जस्ट माई एक्सपीरियंस, मतलब ये अपने एक्सपीरियंस के बेस पे देख रहा हूँ, जो मैं सोच पा रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह से इस समय इंडस्ट्री वाली ग्रो कर रही है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है। तो इस बेसिस पे मैं कहूँगा कि हाँ, ब्लॉकचेन डेवलपर की डेफिनेटली एवरेज सैलरी कम हो सकती है, बट कम भी नहीं कहूँगा, मेरा एवरेज सैलरी सारे ब्लॉकचेन डेवलपर्स की ही जितनी हो सकती है। बट जो ग्रोथ के चांसेस है ब्लॉकचेन डेवलपर की इंडस्ट्री में, वो इस समय और सारी इंडस्ट्रीज़ में, मतलब इंडस्ट्री से कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है, वो भी एक्सपोनेंशियल है, राइट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर से करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर से करिएगा, क्योंकि मैं डेली नए वीडियोस अपलोड करता हूँ। रेगुलरली मेरे चैनल पर नए नए कोर्सेज अपलोड होते रहते हैं। ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप मुझसे डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं। कोर्सेज से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होते हैं वो मैं इंस्टाग्राम आईडी पे देता हूँ। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।